काल को देखकर लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। जिस दिन मेरा महाकाल सामने आएगा तो जरा विचार करिएगा कि कैसे दर्शन कर पाओगे। ये नेत्र नहीं कर सकते, अरे ये नेत्र कर ही नहीं सकते। इन नेत्रों की सामर्थ्य का ही नहीं है कि शिव का दर्शन कर ले। आप भगवान शंकर से ही मत कहो कि मुझे दर्शन दो, शंकर भगवान से ये कहो। आना मना नहीं है, आप हमारे यहाँ जरूर आना, पर बाबा विश्वनाथ बनते हो घड़दानी बनते चले आना, भोले जी चले आना। आओ, मना नहीं, पर रूप आपका असली स्वरूप हमारे सामने हो जाएगा ना बाबा। आपका असली स्वरूप हमारे सम्मुख में होगा। गले में सर्प पड़ा है, मस्तक चंदा चढ़ा हुआ है, त्रिपुंड लगा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, भयंकर बाबा। आपका स्वरूप इन नेत्रों से देख ही नहीं सकता कोई साधारण व्यक्ति। किसकी सामर्थ्यता है, किसकी सामर्थ्यता? भगवान राम जी ने जब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, भगवान कृष्ण ने जब शिवलिंग की स्थापना करी, भगवान राम जब रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, स्थापना करते समय जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं, निर्माण करते करते तुरंत उसी समय पर माता सीता स्थापना के लिए हनुमान जी के कहने पर रावण के साथ में आती हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बैठती हैं। तो माता सीता राम जी से कहती, प्रभु आप शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, आपको शिवलिंग की स्थापना करना पड़ रही है। प्रभु आप शंकर भगवान को कहते तो शंकर भगवान आ जाते, आपने शिवलिंग की स्थापना क्यों करी है? सती सीता माता पूछ रही हैं। प्रभु आप कहते तो भोलेनाथ जी आ जाते, माता पार्वती के साथ आ जाते, परंतु आपने ये शिवलिंग की स्थापना क्यों करी? तब माता सीता के शब्द सुनकर भगवान राम कहते हैं कि मैं जानता हूं, मैं बुलाता मेरे भोले बाबा आ जाते, पर मैं तो आज दर्शन कर लेता, भोले बाबा चले भी जाते, पर संसार के लोगों के लिए ये शिवलिंग इसलिए स्थापना कर रहा हूं कि संसार के मनुष्य अपनी इन नग्न नेत्रों से शंकर जी को नहीं देख सकते, पर इन नेत्रों से शंकर के शिवलिंग का अगर दर्शन कर लेंगे तो उनको शंकर का ही दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। कई लोग कहते हैं विश्वनाथ की धरा मेरे भोले बाबा की धरा है, तो भोलेनाथ यहाँ विराजते क्यों नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य अपने नेत्रों से शिव का दर्शन नहीं कर सकता। उसको दर्शन करने के लिए कौटि कौटि ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, और जन्म लेने के बाद भी शंकर का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिव को पहचान नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर एक लिंग के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि वहां ज्योति है, वहां बल है, वहां अग्नि है, वहां का केवल दर्शन मात्र ही जीव के पापों को नष्ट कर देगा। कितना सुंदर कहा है। लिंग पुराण में एक शब्द मिलता है बड़ा सुंदर सा, त्रिपुंड। किसके लिए? आप महादेव को धारण कराता। बोलो उत्तर बोलो जल्दी से। आप में से कितनी माताएं कितने भाई हैं जो शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाते हैं? उठाओ जरा हाथ, उठाओ। उठा लिया सब? किसके लिए लगाते हो? विश्वनाथ की कथा सुन रहे, बड़े सावधानी से बोलिए। किसके लिए लगाते हो? भगवान का श्रृंगार करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना, ठीक। भगवान की पूजन करने के लिए त्रिपुंड लगाते हो क्या? जम के बोलो जल्दी से। आधे बोले हाँ, आधे बोले। त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? लिंग पुराण की कथा कहती है त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? शिव महापुराण वर्णन करती है जब हम भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, जब हम शिव को त्रिपुंड का एक छोटा सा चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, भस्म आदि कोई भी चंदन हम शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, वो शंकर भगवान के श्रृंगार के लिए नहीं। हम शंकर को जब त्रिपुंड लगाते हैं तो हम अपने लिए, आत्म कल्याण के लिए, हमें इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए शिव के लिंग पर त्रिपुंड, शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाया स्वतः के लिए। अब एक त्रिपुंड हो गया शिवलिंग का, किसके लिए लगाया? जम के बोलो जरा। अपने लिए। अब दूसरा त्रिपुंड भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाया स्वतः के लिए। लिंगायत
शिव संप्रदाय, काशी में भी लिंगायत शिव संप्रदाय का बहुत बड़ा मठ बना हुआ है महाराज जी। लिंगायत शिव संप्रदाय में कहा गया शंकर भगवान का त्रिपुंड लगाया वो अपने लिए है, पर अपने मस्तक पर जब कोई स्त्री पुरुष, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बूढ़ा, कोई जवान जब अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है तब वो शिव के लिए होता है, वो शंकर। श्वास शिव है, जब श्वास निकल गई तब शव है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है श्वास चले तब तक त्रिपुंड भी धारण करना चाहिए। त्रिपुंड, जो त्रिपुंड तुमने लगाया मस्तक पर वो मेरे शंकर को लग गया, क्योंकि कंकर कंकर में शंकर है। उसी तरह पूरे तलातल रसातल में, इस संसार सागर में, इस भूमि पर, मृत्यु लोक में जितने मनुष्य निवास करते हैं, इस भूमंडल पर जितने जीव निवास करते हैं, वो सारे जीव में शंकर समाया हुआ है। हम लगाए, हमने हमारे शिव को लगा दिया। शिव हरि हरि महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हरि हरि भूतनाथ शंभु, सदा शिव पार्वती संगे। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। आज सुनेंगे अघन मास की पहला सोमवार की कथा। यह कथा सुनने से होगी मनोकामना पूर्ण। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कामना को लेकर वह रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसे संतान का कष्ट है, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भतीजा इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन उस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था। वह एक आँख से कन्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कन्हा होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस बालक को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात अन्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा
वह एक आँख से कन्हा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुंदरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तू अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।